दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। महायुति महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार, उसके भीतर भीषण महाकलह की खबर आ रही है और इतना ज्यादा जो है वो शिकायतें अब होने लगी हैं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महायुति के भीतर कुछ बड़ा फैसला होते भी दिख सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबरें निकल के सामने आ रही दोस्तों, उसके मुताबिक अजीत पवार से, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनसे एकनाथ शिंदे के नेता भारी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद 2 घंटे एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनसे उनके मंत्रियों ने अलग से बैठक की है। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी अजीत पवार की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं इस बार, जैसा कि खबरें आ रही हैं। पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार महायुति के भीतर इतनी खटपट क्यों मची है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री अजीत पवार इन दिनों क्या मनमानी कर रहे हैं? क्या इसी वजह से जो दोनों दल हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, क्या वो नाराज हैं? इसको लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों के भीतर ये खबरें आ रही हैं और एकनाथ शिंदे के जो नेता है वो काफी नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों ने मंगलवार को अपनी नाराजगी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समक्ष खुलकर जाहिर की है। आपको बता दें कि मंगलवार को सह्याद्री जो है वहां पे स्थित गृह अतिथि गृह में सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 2 घंटे अलग से बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री अजीत पवार की शिकायत की है, ऐसी खबरें आ रही है। शिंदे के मंत्रियों ने कहा है कि अजीत पवार उन्हें फंड नहीं दे रहे, इस वजह से उन्हें अपने विभाग व निर्वाचन क्षेत्र में जो काम होते हैं वो काम करने में परेशानी हो रही है। महायुति सरकार में शिंदे की मंत्रियों की जो है वो डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री अजीत पवार के प्रति नाराजगी का खुलासा मंगलवार को हुआ। हालांकि कई बार बातें होती रहती है, पर जब खुल के शिकायतें हुई हैं तो अब मामला सामने आने लगा है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के मंत्रियों के साथ अलग से बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों के विभाग एवं निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे कार्यों और एक एक करके जायजा लिया तथा शिंदे ने उन्हें जनहित के कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर जोर देने की बात कही। ये खबरें आई। काम जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी रखी गई, पर फाइलों को लंबित रखने और आम लोगों तक जो कार्य है उसको ना पहुंचा पाने की वजह से जो एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं वो अब शिकायत करने लगे हैं अपने प्रमुख एकनाथ शिंदे से। लेकिन सूत्रों ने दावा है, जो सूत्र है उनका दावा है कि लगभग सभी मंत्रियों ने डिप्टी सीएम शिंदे से एक जैसी शिकायत की। मंत्रियों का कहना था कि अजीत पवार उनके क्षेत्र व विभाग के विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं दे रहे। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी के विधायक क्यों नाराज है वो भी एक खबर है, क्योंकि तीनों प्रमुख दल ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर सवाल उठता है कि सब ठीक कैसे है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार अपनी जिस तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं या जिस तरीके से अपने काम कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है कि जो दूसरी पार्टियां उनके नेता नाराज हो रहे हैं? अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। जो खबर आई थी वो भी हमने आपको बताई थी पूरी डिटेल से। शाह ने बीजेपी विधायकों को याद दिलाया था कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए बीजेपी विधायकों को काम करने के लिए अजीत पवार के नाक में दम कर देना चाहिए। शाह ने कहा था कि आप अजीत पवार की शिकायत ना करें, बल्कि ऐसा कुछ करें कि अजीत पवार आपके शिकायत करने मेरे पास आए। तो ये बात जो है उस समय कही गई, ऐसी खबरें आई। अब देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो महाविकास अघाड़ी है, जो महाविकास अघाड़ी की जो कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, अब उन्हें भी मौका मिल गया है तो कई सारी बातें होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि महायुति के भीतर ये जो कुछ भी चल रहा है इसको लेकर के महाविकास अघाड़ी के नेता भी तंज कस देते हैं। आए दिन देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिवसेना के नेता भी कई सारी ऐसी बातें कह देते हैं जो शायद मौजूदा सरकार में शामिल मंत्रियों को अच्छा ना लगे। लेकिन ये जो खींचतान चल रही है ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी देखा गया था कि एकनाथ शिंदे के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी
एक बात कह चुके हैं कि एक जो अजीत पवार है उनकी तरफ से कई फाइलें लंबित हैं और तो और कई बार सैलरी को लेकर के भी मनमुटाव देखने को मिल मिल चुका है पहले भी। अब ऐसे में खबर ये है कि क्या अब अजीत पवार इन बातों का जवाब देंगे या फिर अजीत पवार जिस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के मंत्री नाराज चल रहे हैं, क्या ये मामला और तूल पकड़ेगा? अब इसके इर्द-गिर्द पूरी बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप देखिए कि अजीत पवार जो हैं वो लगातार इन दिनों अ, कई सारी मुश्किलें उन पर आई हुई हैं इन दिनों। चाहे उनके विधायक जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उसकी खबर हो, 7 विधायक एक साथ चले जाते हैं। फिर खबर आती है कि महाराष्ट्र के अंदर ही जो है कई सारे नेता जो हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। फिर छगन भुजबल का मंत्रिमंडल में शामिल होना और छगन भुजबल का देवेंद्र फडणवीस का तारीफ करना, फिर उससे भी कई सारी बातें उठी। उसके बाद देखा गया कि अजीत पवार कई बार अपने मंत्रियों से नाराज होते भी दिखाई दिए जब उन्हीं के पार्टी के मंत्री किसानों को लेकर के कुछ ऐसा बयान दे दिए जिनसे उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई। तो ऐसा है कि अजीत पवार के लिए इस समय तो चौतरफा मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। अब ऊपर से बीजेपी के विधायक भी निशाना साध रहे हैं। अजीत पवार के ऊपर एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से देखा गया था कि अजीत पवार को कई बार निशाने पे लेने की कोशिश की गई और अजीत पवार के नेता कई बार इस मामले पर भड़क भी गए थे। बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट भी आए, बीजेपी के खिलाफ भी बयान देने लगे कई नेता। तो अब ऐसे में महायुति के लिए देखना होगा कि आने वाले समय में जो तीनों प्रमुख नेता ऐसी खबरों को दबाने की कोशिश करते हैं और हमेशा मीडिया में बयान ये देते हैं कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। अब ऐसी खबरें आ रही हैं तो इन पर क्या कहेंगे और आने वाले दिनों में इस पर क्या होगा, ये देखने वाली जो है वो बात होगी। फिलहाल अभी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो इस समय जो सिचुएशन है, वो ये है कि आने वाले जो महानिकाय के चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव हैं, जिसका ज़िक्र मैं आमतौर पर हर वीडियो में करता हूँ, क्योंकि अब पार्टियाँ जो है उसकी तैयारियों में लग गई हैं और ऐसे में तमाम पार्टियाँ जो हैं वो जोड़-तोड़ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किसके साथ जाएँगे, किसके साथ नहीं जाएँगे। क्योंकि आप भी देखिए कि इससे पहले भी राज ठाकरे जो हैं उन्होंने एक सकारात्मक बयान दिया था कि अपने आपसी मतभेद को वो भुला सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। नाम नहीं लिया था हालाँकि। तो ऐसे में खबरें आई कि क्या ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाएँगे। पर वो बयान देने के बाद से अभी तक कोई भी मामला आगे बढ़ा नहीं है। ना ही उद्धव ठाकरे ने कोई बयान दिया, ना ही राज ठाकरे ने उसके बाद कोई बयान दिया है। लेकिन उनके पार्टी के नेता हमेशा ये कहते हैं कि सामने वाले की पहल होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी की तरफ देख रहे हैं, राज ठाकरे की पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता की तरफ देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन सबके बीच में दिन नज़दीक आता जा रहा है, एक-एक दिन बीतता जा रहा है और कई बार देखा जा रहा है कि मंत्री जो हैं एक-दूसरे के घर आना-जाना, दफ्तर आना-जाना चल रहा है, बैठकें का दौर जारी है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो चुनाव है आने वाले समय में, ये कई क्षेत्रीय पार्टियों के समीकरणों को बदलने वाले हैं और कई सारी पार्टियों के लिए नया चैप्टर भी खुलने वाला है। तो अब देखना होगा कि ये कैसे गणित जो है वो बैठता है। फिलहाल महायुति की हम लोग बात कर रहे थे और महायुति में फिलहाल जो अपडेट थी, जो बड़ी खबर थी कि जो असंतोष और नाराज़गी जो महायुति के भीतर इस समय फैली हुई है, क्या ये आने वाले समय में महायुति पे भारी पड़ेगी? क्या प्रमुख नेता इसे सँभाल पाएँगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।